Hello everyone, I am Dr. Pooja Babbar, medical oncologist at CK Birla Hospital, गुरुग्राम। आज हम बात करेंगे क्या बेसिक केयर आपको करनी चाहिए कीमोथेरेपी के बाद। बहुत ही क्विक टिप्स शेयर करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सबसे पहली टिप, जब भी आप कीमोथेरेपी करा के अपने घर जाते हैं तो आपको सबसे पहले ख्याल रखना है कि आपको इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए और साफ सफाई का सबसे ज़्यादा ख्याल होना चाहिए। साफ सफाई कैसे मेंटेन कर सकते हैं? फूड आइटम्स के द्वारा, खान पान के द्वारा, अपनी सराउंडिंग के द्वारा। खाना कैसा होना चाहिए? बहुत न्यूट्रिशनस डाइट होनी चाहिए। डाइट में प्रोटीन, कार्ब, फैट की एक सही मात्रा होनी चाहिए। नेक्स्ट, आपका खाना जो है फ्रेशली कुक्ड होना चाहिए, घर का बना हुआ खाना होना चाहिए। कोई भी जो खाना ठंडा है, पड़ा हुआ है, 2 दिन के बाद आप खाना खा रहे हैं, वैसा नहीं करना। फ्रेशली कुक्ड होम फूड लेना है। बाहर के जो वेंडर्स है, बाहर के आउटलेट्स है, वहां से आपने खाना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो भी एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि घर पे ही बनाकर खाना खाए। थोड़ा सा घी का सेवन कर सकते हैं, इससे मुंह में छाले कम होते हैं। आप स्मूदीज का सेवन कर सकते हैं, दही का सेवन कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि आपको खाने में एक तो पाचन शक्ति बढ़ती है और भूख खुलती है। पानी का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना है। 3 से 4 लीटर पानी आपको पीने की कोशिश करनी चाहिए। अगर पानी के द्वारा नहीं हो सकता तो लेमन वाटर या जिंजर टी या कोई भी इस तरह की चीज आप ले सकते हैं। नेक्स्ट, आपने अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखना है। इसका मतलब क्या है? आपके घर की साफ सफाई होनी चाहिए, डस्ट नहीं होनी चाहिए। चदरे या जो आपकी बेडशीट्स है वो हर 2 या 3 दिन में चेंज होना चाहिए। नेक्स्ट, आपको ये ख्याल रखना है कि कोई भी आपका फैमिली मेंबर या जो बाहर से आपसे मिलने आ रहे हैं, अगर वो बहुत ज्यादा खांस रहे हैं, उन्हें इन्फेक्शन है, वायरल है, फीवर है, तो थोड़ा आपसे डिस्टेंस पे रहकर बात करें। फोर्थ, एक सबसे बड़ा मिथ है कि कीमोथेरेपी लेने के बाद क्या हम बाहर जा सकते हैं, क्या हम मार्केट तक जा सकते हैं? देखिए, इसके बारे में तो काफी डिटेल में बात कर सकते हैं क्योंकि कुछ प्रिकॉशंस लेनी होनी चाहिए। बट बेसिक एक इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि जब भी आप बाहर जाओ, आपको फेस मास्क पहनना है, आपको हैंड सैनिटाइजर रखना है। माउथ वॉश, हैंड सैनिटाइजर एंड फेस मास्क, इसकी हेल्प से आप इन्फेक्शन का रिस्क कम कर सकते हैं एंड बाहर भी जा सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट केयर ये है कि आपको वार्निंग साइंस के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको हाई ग्रेड फीवर है या अगर आपको बहुत ज्यादा ओरल अल्सर्स है जिसकी वजह से आप खा नहीं पा रहे, लूज मोशन है 4 to 6 टाइम्स, और अगर आपको चलने फिरने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा वीकनेस है, फीवर है आपको, तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है। क्योंकि ये हमें ये इंडिकेट करता है कि कीमोथेरेपी के बाद शायद पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया है। तो ये जरूर आप माइंड में रखिए। ये है सेकंड बेसिक केयर। थर्ड केयर ये है कि आपको डिस्चार्ज कार्ड मिलता है कीमोथेरेपी के बाद जिसमें मेडिसिन होती है। तो आपको उस मेडिसिन का रेगुलर सेवन करना है क्योंकि कीमोथेरेपी के बाद भी वॉमिटिंग के चांसेस होते हैं, नौशिया, उबकाई के चांसेस होते हैं। कुछ पेशेंट कहते हैं गैस्ट्राइटिस हो रहा है, तो उसकी मेडिसिन आपके डिस्चार्ज कार्ड में होती है, तो आपको वो भी रेगुलरली फॉलो करनी है। कुछ मेडिसिन एसओएस बेसिस पे होती है। अगर आपको प्रॉब्लम है, पेट दर्द है, लूज मोशन है, कॉन्स्टिपेशन है, तब आपको उस मेडिसिन को यूज करना है। और कुछ मेडिसिन है जो आपको डेली बेसिस पे लेनी है। कुछ मेडिसिन होती है जो आपको 2 या 3 दिन लेनी है। तो ये सारी मेडिसिन प्लीज ध्यान में रखिए, ये बहुत जरूरी है। फोर्थ, आपको अपनी जो नेक्स्ट कीमोथेरेपी से पहले बेसिक ब्लड टेस्ट कराने होते हैं। प्लीज वो बेसिक ब्लड टेस्ट का एक टाइम होता है, 1 हफ्ते के बाद या कीमोथेरेपी के आने से 1 या 2 दिन पहले, वो ब्लड टेस्ट जरूर कराइए क्योंकि उस ब्लड टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि पेशेंट नेक्स्ट साइकिल के लिए फिट है कि नहीं। तो ये सारी बातों का ध्यान रखिए। हैव अ सेफ एंड हेल्दी लाइफ। थैंक यू।